लाइन्स एंड एंगल चैप्टर 6। अब जैसे ये कोई, इसको हम क्या कहेंगे, रे। जैसे ए और बी है तो रे को हम कैसे लिखते हैं, ए बी, यूँ करके। और अगर कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, जैसे ये ए बी है लाइन तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। लेकिन अब क्योंकि हम आगे पढ़ रहे हैं तो हम ए बी को ऐसे यूज़ नहीं करके ऐसे ही यूज़ करेंगे, ए बी सिंपल इस तरीके से। वैसे ऐसे यूज करना चाहिए लेकिन बार बार इस तरह से कौन करेगा, इसलिए हम इसको ऐसे ही यूज़ करते हैं। अब जैसे कोई 3 पॉइंट्स हैं ये, तो अगर ये तीनों पॉइंट अगर एक लाइन में नहीं है, एक सीध में नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, नॉन लाइनियर पॉइंट, नॉन लाइनियर पॉइंट्स। इसको हम कहेंगे नॉन लाइनियर पॉइंट्स कि ये तीनों एक लाइन में नहीं होंगे। इनसे अगर स्केल को मैं रखूं तो ये एक स्केल पे नहीं आएंगे। लेकिन अगर ये 3 पॉइंट्स हैं, अगर एक लाइन के ऊपर हैं तो इसको क्या कहेंगे, लीनियर पॉइंट्स। इसको कहेंगे लीनियर पॉइंट्स। और ये जो पॉइंट्स हैं इनको नॉन लीनियर पॉइंट्स कहेंगे। नॉन लीनियर पॉइंट्स कभी भी एक लाइन में नहीं आएंगे, लीनियर पॉइंट्स एक लाइन में आ जाएंगे, इसको कहेंगे लीनियर पॉइंट। ये पॉइंट्स नॉन लीनियर है और एक ये पॉइंट भी नॉन लीनियर है क्योंकि थोड़ा सा लाइन से अलग है। लेकिन ये पॉइंट्स ये लीनियर है क्योंकि एक लाइन के ऊपर आ सकते हैं। जो लाइन पर आ सकते हैं उनको लीनियर पॉइंट्स, और जो लाइन पर नहीं आ सकते उनको नॉन लीनियर पॉइंट्स। आपका एंगल है, एंगल के अंदर जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसमें इसको ए बी को क्या बोलेंगे, आर्म्स ऑफ एंगल। बी सी को क्या बोलेंगे, आर्म्स ऑफ एंगल। लेकिन इस बी को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। बी को वर्टेक्स बोलेंगे। एंगल को लिखेंगे कैसे, ए बी सी, एंगल ए बी सी ऐसे करके। ये बी जो है बीच में आएगा क्योंकि ये यहाँ पर बीच में। अगर आपने, ये सही है, अगर आपने यूँ लिख दिया ए सी बी तो गलत है, या बी सी ए ये लिख दिया तो भी गलत है, सकते हो। या ए बी सी लिख, बी बीच में रहना चाहिए बस। ये उसकी आर्म्स, बी सी और ए बी को क्या कहेंगे, आर्म्स ऑफ एंगल। ए बी इज़ द आर्म्स ऑफ एंगल, बी सी इज़ द आर्म्स ऑफ एंगल। एक्यूट एंगल है, इसका मेजरमेंट x है तो इसका मेजरमेंट 0 डिग्री से तो बड़ा रहेगा और 90 डिग्री से छोटा रहेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना, एक्यूट एंगल इसको कहते हैं। जैसे ये y है तो y इज इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा। ये कितने डिग्री का एंगल रहेगा, 90 डिग्री। इसको राइट एंगल भी बोलते हैं और ये 90 डिग्री का एंगल है। और राइट एंगल के लिए ये सिंबल रहता है जहाँ पर राइट एंगल है, इसके ऊपर। ये कितने डिग्री का एंगल रहेगा, 180 डिग्री का। ये एंगल 180 डिग्री का रहेगा, यस। तो ये इसको राइट एंगल भी बोलते हैं, और राइट एंगल नहीं, इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन, अगर कोई 3 पॉइंट्स लीनियर हैं तो उनसे मिलने वाली जो लाइन है, अगर वो 180 डिग्री का एंगल हो रहा है, फॉर्म कर रही है, तो वो लीनियर होंगे, को लीनियर पॉइंट्स होंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रख लो। ये मैंने एस लिखा हुआ है, एस देख लो इसको यूँ, एस। तो एस इज इक्वल टू 180 डिग्री इसका मेजरमेंट है। इसका मेजरमेंट 180 डिग्री रहेगा तो ये स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। और ये इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर होंगे, हाफ सर्किल। ये जैसे एंगल्स हैं, अगर 2 एंगल्स हैं और उनमें एक साइड कॉमन है, जैसे कि ए बी डी और सी बी डी, इसमें से बी एक वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स हो गई, और बी डी इसकी कॉमन आर्म हो गई। तो इस तरह के एंगल्स को हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। इसमें 2 एंगल्स हटे हुए हैं, एक तो ए बी डी, ये आपका ए बी डी हो गया, ये वर्टेक्स हो गई, ये ए है, ये बी, ये ए बी और ये डी। और इसी तरीके से ये सी है, ये आपका डी है और ये बी है। बी दोनों एक जगह कर दिए हमने, नज़दीक लेकर के आ गए, बी डी कॉमन हो गया। तो ये जो एंगल बना, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं दोनों आपस में। अगर 2 एडजेसेंट एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, अगर 2 एडजेसेंट एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो उन दोनों एंगल्स को अलग अलग को क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि ये x है तो मुझे अगर ये मालूम करना है तो ये कैसे निकालूंगा मैं, 90 माइनस x होगा दूसरा एंगल। इसको कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, एंगल्स के अंदर इस तरीके से होता है।
हैं दोनों क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। इसमें एक साइड कॉमन होती है, मैंने बता रखा है एडजेसेंट एंगल्स में वर्टेक्स कॉमन रहेगी और एक आर्म कॉमन रहेगी। तो ये आर्म कॉमन है, ये वर्टेक्स दोनों के कॉमन है और दोनों का सम 90 डिग्री है, तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। एक एंगल 60 डिग्री है तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल है। 60 का कम्प्लीमेंट्री एंगल 30, 30 का 60। इसी तरीके से 20 का, ये 20 डिग्री है, इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या रहेगा, 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70 डिग्री। चालू है वीडियो। तो 20 डिग्री का 70 डिग्री और 70 डिग्री का 20 डिग्री, ये आपस में एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसमें ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये भी एडजेसेंट एंगल्स ही हैं, लेकिन इनके जो दोनों एंगल्स हैं इनका सम कितना रहेगा, 180 डिग्री। तो इनको एंगल्स को क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर एक एंगल 30 डिग्री का है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या रहेगा, 180 माइनस 30 डिग्री यानी 150 डिग्री रहेगा। इस तरीके से एक एंगल 75 डिग्री का है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या रहेगा, 180 माइनस 75 यानी 105 डिग्री। ये इसका सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल्स को क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी कहते हैं। यानी कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है तो इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी कहते हैं। ये सब आपस में सप्लीमेंट्री हैं, तो ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री हैं और इसको एंगल्स को क्या कहेंगे, लीनियर पेयर। ठीक है, एंगल्स हैं, ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये वाला एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट है। यानी ए ओ बी और डी ओ सी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे ये 60 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितने का रहेगा, 60 का। ये 30 का तो ये भी 30 का, लेकिन इसके अंदर इन दोनों का सम कितना रहेगा, इसका और इसका 180 रहेगा। ये चीज़ ध्यान में रखने की है। तो आपके पास में ए ओ बी एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये वाला एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये वाला एंगल इसका वर्टिकली, यानी कि ए ओ डी और बी ओ सी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ए ओ बी, ये ए ओ बी, ये आपके वर्टिकली अपोजिट, ये इसके इक्वल रहेगा। अगर इसने कह दिया कि ये 60 डिग्री का है तो बताओ ये कितने का है, तो ये भी 60 डिग्री का ही रहेगा, ये 120 का नहीं हो सकता कभी भी ये। लेकिन ये वाला एंगल है, ये क्या कि एक लाइन के ऊपर है तो ये लीनियर पेयर हो गया, तो ये 60 का तो ये 120 का रहेगा, लेकिन ये 60 का रहेगा आपस में। फिर से समझ लो, जितना ये रहेगा उतना का उतना एंगल ये रहेगा। फिर से देख लो, ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का रहेगा ये एंगल। ठीक है, ये 30 डिग्री का है तो ये एंगल कितने का रहेगा, ये x, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री रहेगा। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 150 डिग्री रहेगा। तो इसका ये 150 का अगर आ गया, ये 150 का आ गया तो ये एंगल भी कितने का रहेगा, ये 150 का रहेगा। ये अलग है 60 डिग्री का, ये अलग बताया मैंने 30 डिग्री का। तो ये 30 का तो ये कितने का निकलेगा, ये 30 का है तो ये 180 माइनस 30 यानी कि 150 का। ये 150 का तो इसके अपोजिट ये भी 150 का। ये एंगल अलग बता रहा हूँ मैं। तो देखो ना, ये लाइन है और ये भी लाइन है, तो ये लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाता गया तो क्या होगा, दोनों लाइनें मिल जाएंगी। इसको कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। और अगर कोई लाइन अब कभी मिल ही नहीं रही है, कभी भी नहीं मिल रही, इधर बढ़ाने पर यानी हर जगह डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए तभी वो लाइन नहीं मिलेगी। अगर मान लो यूँ हो गई, यहाँ डिस्टेंस कम है यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये कहीं ना कहीं बढ़ाने पर मिल जाएगी, लेकिन जिनका हर जगह डिस्टेंस इक्वल है वो लाइन कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और डिस्टेंस कैसे नापते हैं, हमेशा यहाँ से 90 डिग्री से, ऐसे नहीं कि ऐसे नाप दिया। अब जैसे ये लाइन है, ये लाइन छोटी है तो कैसा डिस्टेंस नापना यहाँ से यहाँ, नहीं, यहाँ से 90 डिग्री। मान लो ये दो लाइनें हैं, अब इनके बीच में तो कहीं मिल ही नहीं रही है, तो इन लाइन को क्या करते हैं, डॉटेड से यहाँ मिला देते हैं और फिर 90 डिग्री डाल करके दोनों का बीच का डिस्टेंस देख लेते हैं। जो लाइन कभी भी नहीं मिलती है उनको क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स और पैरेलल लाइन्स। दो लाइन पैरेलल है, मान लो एक ये है ए बी, एक है सी डी,
तो ए बी पैरेलल टू सी डी, इन लाइंस को क्या बोलेंगे? पैरेलल। और पैरेलल लाइन को ऐसे लिख देते हैं, लिखेंगे। और जैसे एंगल का जो पॉइंट है जैसे कि ए बी सी, तो ये बी जो है हमेशा बीच में रहेगा। या तो एंगल ए बी सी लिखो या एंगल सी बी ए लिखो, ये एंगल का ये पॉइंट हमेशा बीच में रहेगा। एक तो है एक्सियम्स, ठीक है। एक्सियम्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज़ जिसको हमको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ उसको मान लेते हैं। एक्सियम्स का मतलब होता है कि जिसको हमको प्रूव नहीं करना है, इसको सिर्फ मान लेना है। और थ्योरम्स होती है जिनको हमको प्रूव करके फिर लेना है। थ्योरम्स को एक्सियम्स के बेस के ऊपर हम प्रूव कर सकते हैं। तो एक एक्सियम्स है 6.1, वो क्या कहता है कि इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये जैसे ये स्ट्रेट लाइन है। इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज़ 180 डिग्री। ये आपका ए और बी है, इसके ऊपर ये आपका सी और डी, ये लाइन स्टैंड हुई है। तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री रहेगा। एक सीधी लाइन के ऊपर अगर हम बीच में कहीं से भी कोई एक लाइन स्टैंड करते हैं, रे किसको कहते हैं? ये रे स्टैंड्स ऑन है लाइन, ये डी सी एक रे है। तो रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, ये और ये एडजेसेंट एंगल्स है क्योंकि इनकी एक आर्म कॉमन है और ये वर्टेक्स कॉमन है। तो ये जो एंगल्स बन रहे हैं इनका सम 180 डिग्री रहेगा। ये एक्सियम्स है, इसके लिए कोई डिस्कस नहीं है, सिर्फ मान लेना है। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज़ 180 डिग्री। इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज़ 180 डिग्री, ए डी सी एंड बी डी सी, ए डी सी और बी डी सी ये दो एंगल्स हैं, इनका सम ए डी सी प्लस बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें से जो नॉन कॉमन है, ये तो कॉमन है डी सी, तो नॉन कॉमन कौन सी है? ए डी और बी डी। तो ये जो ए डी बी है ये आपके क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। देन नॉन कॉमन लाइन क्या हो गई? ए डी और डी बी। तो ये क्या बन गई? ए डी बी इज़ स्ट्रेट लाइन की स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, इसमें कॉमन लाइन कौन सी है? डी सी, ए डी सी और डी ए बी डी सी, ये इसके अंदर आपका एंगल है ना, ए डी सी और बी डी सी, बी डी सी। इसमें डी सी कॉमन है, ये बीच के अंदर, ये इसके अंदर भी है और ये इसके अंदर भी है, यानी डी सी इस वाले एंगल में भी है इसमें, तो ये कॉमन है। तो नॉन कॉमन कौन सी हुई? ये और ये। तो ये नॉन कॉमन क्या रहेगा? स्ट्रेट। अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो ए डी सी और बी डी सी का, तो ये दूसरा एग्जाम्स हो गया। एग्जाम्स हमको ध्यान में रखने हैं। पहला एग्जाम्स मैंने क्या बताया? तो ए डी सी प्लस बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री रहेगा। ए बी एक आपकी लाइन है और रे डी सी इसके ऊपर स्टैंड कर रही है। देन ए डी सी प्लस बी डी सी, इसका और इसका सम 180 डिग्री रहेगा। 6.1 एग्जाम्स ये है। एग्जाम्स ये